है रब्बे रहीम, है रब्बे करीम, मेरे मुंतहा के नसीब खोल दे मेरे अल्लाह, मेरे करम करने वाले। उसके लिए कोई नेक जीवन साथी भेज दे मेरे अल्लाह, है करम फरमाने वाले। तू ही दुआओं को सुनने वाला है, तू ही करम करने वाला है मेरे अल्लाह, है मेरे रब। मैं अपनी बच्ची की, अपनी नवासी की खुशियाँ अपनी जिंदगी में देखना चाहती हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी दुआओं को सुन और मेरी इस बच्ची को सीधी सच्ची राह पे लगा, उसको सीधी सच्ची राह पे लगा। है मेरे अल्लाह, करम फरमा। मुझे दो। तो स्लो चलते हैं ना तुम्हारे हाथ। वैसे हैरत की बात है आनिया, ऐसे अजीबोगरीब आइडियाज आते कहाँ से तुम्हारे पास? ये अजीबोगरीब से क्या मुराद है तुम्हारी? ये चायरी प्रोग्राम्स इंसानियत की खिदमत और सोसाइटी की फलाह व बहबूद। और सोचो, अगर मम्मा को पता चल गया तो? तुम अगर अपनी जुबान बंद रखोगी ना तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब वैसे ये मालो इस बात पहुंचाएगा कौन दारुल अमान में? हमेशा की तरह इमाद पिक एंड ड्रॉप सर्विस हमारी खिदमत में हाजिर। वैसे ये खिदमत ना सिर्फ तुम्हें ही मिलती है, अगर मैं अमाद भाई को कुछ बोल दूं तो उन्हें तो सुनते ही मौत पड़ जाती है। बस कर जाओ, अगर अम्मी ने सुन लिया ना मार देंगी तुम्हें जान से। एक तो वो हमारे फर्स्ट कजन, फिर हमारे पड़ोसी, और पता है ना आजकल पड़ोसियों के कितने हकूक होते हैं। बड़ी हो गई है लेकिन अक्ल नहीं आई, अम्मी कहते हैं। दुआ का वास्ता आनिया, बस कर जाओ। मैं भी उन पड़ोसियों से भी ना यही तकरीर सुनती रहती हूँ, और अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। क्या कहती है अम्मी? कि तुम्हें बिगाड़ने में सारा का सारा हाथ ना इमाद भाई का है। अभी तो रोहेल नहीं है यहाँ पे, मैंने तुम्हें पता चलता बट थिंक ऑफ द डेविल। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने इसके अंदर सब कुछ लिख लिया है, कौन सा बैग में डालना है सही से करना। अगर कुछ भी गलत हो मैं तुम्हारे कान खींचूंगी। उठाओ पेन। कहाँ जा रही हो? मैं ये सारा काम अकेले नहीं करूंगी, और अगर तुम नहीं आई ना तो मैं सोने चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, और पता है बिल्कुल अभी अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। जरूर इमाद से कोई झगड़ा हुआ होगा तुम्हारा, तभी याद आती है तुम्हें मेरी। फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन कल जरूर होगा जब वो कंजूस मुझसे पेट्रोल के पैसे मांगेगा गिफ्ट डिलीवर करने के लिए। एक्सक्यूज मी, ये खालू जान की जो कमाई है हक हलाल की है, कहाँ उड़ाई जा रही है गिफ्ट पे? दारुल अमान में मदर्स डे है ना। तुम थकती नहीं हो ये काम करते करते? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ पाकिस्तान कब आ रहे हो? अभी आ जाता हूँ, हुक्म करो। रोहेल आई एम सीरियस। पता है मम्मा कितनी टेंस रहती हैं आजकल, और मेरे बारे में तो कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती हैं। और पता है वो कुछ और सोचना भी शुरू हो गई हैं। एक बात बोलूं, ये कुछ और सोचने वाली बात ना मुझसे मत करना, वरना मैं कुछ और कर जाऊंगा। फिलहाल तो ना मेरी जान निकाल देगी। अच्छा मेरी बात सुने, मैं कल बात करती हूँ आपसे। हाँ, गुड नाइट। जितनी कॉल्स रोहिल भाई तुम्हें करते हैं ना, उतनी अगर खाला जान को भी कर ले तो वो इतनी दुखी ना हो। डोंट जेलस, इट्स माय बेस्ट फ्रेंड। अमाद भाई भी यही कहते हैं, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। है पूरी दुनिया में इन दोनों को क्या सिर्फ तुम ही मिली थी? मेरी बात सुनो, तुम यहाँ खड़े कुछ इतनी सारी बातें करी, तुम्हें काम नहीं करना? मैं तुम्हें इतना सारा काम देके आई थी ना। चलो छोड़ो मुझे, नहीं मेरे पीछे पड़ी रहती है और काम नहीं करती। बॉक्स नंबर 8, बॉक्स नंबर। लो भाई, ये पहाड़ जैसा मुंह खोल के ना जमाया नहीं लो और काम करो। ये ढेर तुम्हारे फरिश्तों ने पैक किया क्या? फरिश्तों ने किया है मुझे लगता है। वैसे जितनी तुम जुबान चलाती हो ना, अगर होते तुम हाथ चला दो सारा काम अभी तक हो चुका होता।
हाँ हाँ, रोहित भाई से तो गप्पे मैं मार रही थी ना। एमी क्या हो गया है? 2 मिनट के लिए ही तो गई थी मैं। और सुनो, लिखने का काम मेरा, हाथ चलाने का तुम्हारा। चलो चलो शाबाश, जल्दी जल्दी पैक करो। भाई मुझसे नहीं होते ये खिदमत खल के काम, हाथ टूट गए मेरे पैकिंग कर करके। सियानों ने सही कहा है भाई कि खिदमत के काम की तौफीक भी ना अल्लाह ताला किसी किसी को ही देते हैं। ये कौन सा नेकी का काम हो रहा है आधी रात को? मैं अगर तुम लोग को कुछ कहूं तो तुम लोग की जान निकल जाती है। अपनी मर्जी से जो करा लो। ये जहेज किसका पैक हो रहा है यहाँ? हेमन, आनिया से पूछे। क्यों? तुम्हारी जबान को क्या हुआ? बिल्ली काट के ले गई है क्या? इशारेबाजियां मत करो, सब देख रही हूं मैं। What's happening? एक्चुअली मामा, Oh my God! आनिया, तुम्हारी एक बीमारी है ना ये मदद करने की, इसने हमारी जिंदगी अजाब करती है। तुम तो हो गई हो खराब, साथ में अब इसे भी खराब कर रही हो। तुम्हारे बाप के पास कानून का खजाना नहीं है जो तुम इस तरह लुटाती फिर रही हो। आई एम सॉरी मामा। अरे क्या है? हैं? नींद खराब कर दी सारी। वो वहीद। वही चला गया, फरार हो गया हैं। क्या? फरार हो गया? ये तो उसका अपना घर है ना? फराडिये का घर। और उसकी क्या, उसके बाप की भी इतनी औकात नहीं है कि ऐसा मकान खरीद सके। किराए पे रहता था मेरे पास, 2 महीने का किराया तक लेके भाग गया। है? हाँ। हाय अल्लाह। तेरे पैसे तो नहीं देने उसने कहीं? मेरी ज्वेलरी थी उसके पास। ज्वेलरी? हाँ। क्यों? डिजाइन बनने के लिए दी थी। बहुत अफसोस हुआ भैया। मोहल्ले के 35-36 लोगों के साथ फ्रॉड करके भागा है वो। FIR तक कट गई है उसकी। पुलिस लगी हुई उसके पीछे। तुम उसकी दोस्त हो ना? मेरे पैसे तो दे दो। मेरे पैसे दे दो यार। मेरे किराए के पैसे दे दो ना। किराए के पैसे दे दो उसके। नींद खराब कर दी मेरी। मनहूस तुम्हारा। अबे गई क्या? गई ऐसा डरा के भेजा ना, जिंदगी में कभी तेरी शक्ल नहीं देखेगी। बिजनेसमैन का बेटा के पास आया था उसे मैंने, वो बूढ़ी नानी को छोड़ के मेरे पास आ गई यार। तूने उसका कुछ लिया? क्या ले लिया मैंने तुझसे? उसने बताया मेरे को। क्या बताया उसने तुझे? जेवर। मैं पागल हो गया, तेरी मेहनत के लिए मैं थोड़ा सा जेवर मिला है। तो थोड़ा ज्यादा जेवर होता है। सोना मिल जाएगा, फिक्र नहीं कर, खाना भी खाऊंगा। अच्छा, अब तुझे खाना भी चाहिए? हाँ खाना सही है। क्या खाएगा बता? चिकन नहीं, मटन कढ़ाई खाएंगे। खाएगा तू आज? और तो ज्वाइन